जम्मू कश्मीर के चीफ रविंदर रैना का जिस तरह से कहना था कि पहाड़ियों का कड़ाका निकालना, बिलाखिर आज पहाड़ियों का कड़ाका जो है निकल गया है। आज पहाड़ी एसटी फॉरम के कुछ लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए थे और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी फॉरम में लाया गया और आज इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और खुशी का इजहार भी है और साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी और होम मिनिस्टर का जिस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक लंबी जदोजहद थी, आज बिलाखिर खुशी का ये मुकाम पहुँच गया। देखिए रुखसार जी, सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके चैनल के भी शुक्रगुजार हैं। आप टाइम एंड ओकेजन जो है वो पहाड़ियों की आवाज़ बन के जो है वो आप हमारे साथ रहे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस खुशी के मौका पे मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और आप भी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। देखो, आप जानते हैं कि पहाड़ी कबीला 40 साल से एक लड़ाई लड़ रहा था कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। 1989 में हमारी फ़ाइल रिकमेंड हुई, हम पहाड़ी कबीले के लोग नंबर 1 पे थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी पहाड़ी कबीले को लेके सीरियस ही नहीं रही। और हमारा कोई भी ऐसा लीडर दिल्ली के अंदर हमें नज़र नहीं आया कि जिसकी सुनवाई जो है वो पहाड़ी कबीले की सुनवाई वो करे। और फाइनली मैं कहूँगा कि पहाड़ी कबीले के लिए मैं कहूँगा कि मसीहा बन के आए हमारे बदले किस तरह एहसान चुकाएंगे। नहीं, देखिए, पहले मैं एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ, क्योंकि एहसान पहले मैं ये बताना चाहता हूँ एहसान किया किसने। लाखों पहाड़ी लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है। आज पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं कितने खुश हैं मैं आपको बता नहीं सकता। जब 40 साल कोई कौम लड़ाई लड़ती है और उसके बाद अल्टीमेटली उनको रिज़ल्ट मिलता है तो खुशी कितनी होती है ये आप समझ नहीं सकते। और आज आप जम्मू कश्मीर के हर खित्ता से हमारे सारे साथियों को रात के जो हैं हज़ारों और लाखों फ़ोन आ रहे हैं और लोग हमें कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुक्रिया अदा कीजिए, आप हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को शुक्रिया अदा कीजिए, आप हमारे तरफ से जो है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को शुक्रिया अदा कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो हमारे वकील रविंदर रैना साहब, जो कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा वकील पहाड़ियों के पास ना होता। हमेशा बोलते थे पहाड़ियों का कड़ाका निकालेंगे, आज निकल गया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं आपके भी मीडिया साथी ये कहते थे, हमारे साथ बैठ के कहते थे कि शायद आपके साथ कहीं आप ही के भाई जो है वो मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन हम अपने उस भाई को जानते थे, क्योंकि वो हमारे इलाके के हैं, हम इकट्ठे पले बड़े हैं और हम रविंदर रैना साहब के कैरेक्टर से वाकिफ़ हैं कि जब वो कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो अपनी 100% जो है उसके अंदर उनकी कमिटमेंट होती है। और आपने देखा होगा कि जब भी उनकी कमिटमेंट में और उनकी कथनी और करनी में आज आपने फ़र्क देखा होगा। और ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। आज बाकी कम्युनिटीज़ भी शायद ये सोचती होंगी कि काश जैसे पहाड़ियों के पास रविंदर रैना साहब जैसा लीडर है, वैसे काश हमारे पास भी लीडर होता। रविंदर रैना साहब, आपके लिए लाखों पहाड़ी जो है वो जान देने के लिए तैयार हैं। आप हमारी आन हैं, आप हमारी जान हैं, आप हमारी शान हैं और हमारी जो है दुआएं आपके साथ हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और पहाड़ियों के लाखों लोग आपके पीछे खड़े हैं। आप जब आवाज़ देंगे सारा पहाड़ी कबीला आपके पीछे खड़ा होगा। बारूभूषण जी हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। एक लंबी अरसे की जदोजहद थी, फाइनली कल जब रिपोर्ट आती है खुशी की लहर आती है। आपने जो बोल है ना, उस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना शुक्रिया अदा करें। देखिए, मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करता हूँ और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने ही मेरा एक इंटरव्यू किया था तो आपने बोला था कि आपने कैसे लिख दिया कि एसटी मिलने लगा। वो हमारे दिल का विश्वास था, वो हमें केंद्र सरकार पर एतमाद था, वो हमें हमारी स्टेट लीडरशिप के ऊपर एक बड़ा विश्वास था। इसलिए मैं और मेरे पहाड़ी एसटी फोरम के जितने भी साथी, हमने ये सॉन्ग जब बनाया और इसको रिलीज़ किया, आपने देखा कि 25 से 30 लाख लोगों ने उसको देखा और लोग ये महसूस कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम थी जो रविंदर जी के कहने ऊपर दिल्ली में जा रही थी, अमित शाह साहब को इनवाइट कर रही थी, केंद्रीय जो मंत्री हैं ट्राइबल उनको मिल रही थी, फिर रजौरी में उनको इनवाइट किया, बारामूला में इनवाइट किया। तो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के ऊपर जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनका एतमाद भी था, क्योंकि हमारा वकील सही था। आप तो ये मान के चले ना, वो केस अदालत में वो वकील नहीं जीतता जो वकील अच्छा ना हो। हमारा वकील अच्छा था, पहाड़ी था और हमने वो केस जीत लिया।
खुशी का तो कहना ही क्या। सर मैं कहूँगा वो जो बोल है ना आपके हमारी ऑडियंस तक वो पहुँचाएं जो पहाड़ी में आपने वो गाए थे। वो था कि एसटी ना फल मिलसी पहाड़ी हो, नहीं मेहनत ना फल मिलसी पहाड़ी हो ही जाओ तैयार के एसटी मिलने लगा। और देखो मेहनत तो 40 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने शुरू की। जिन जिन पहाड़ी भाइयों ने पहाड़ी बुजुर्गों ने इसके ऊपर मेहनत की हम सब के शुक्रगुजार हैं। और जितने भी पहाड़ी हमारे लोग हैं जो बार बार हमें ये कह रहे हैं कि धन्यवाद रैली जो आप निकालने जा रहे हैं, हम 10 नवंबर से इसको शुरू कर रहे हैं। वो कंडी बुद्धल से शुरू होगी, रजौरी पुंछ के हर एरिया में जाएगी और उसके बाद उड़ी केरन करना कश्मीर के हर एरिया में जाएगी जहाँ जहाँ हमारे पहाड़ी बसते हैं। उसमें हम पहाड़ी रंग, पहाड़ी कल्चर और नए नए गीत जिसमें हम अब केंद्र सरकार का शुक्रिया करने जा रहे हैं। और उसमें जो हमारे बोल होंगे वो बोल बहुत कलरफुल बोल होंगे, वो पहाड़ियों की पहचान होगी और पहाड़ियों की जो खुशी होगी वो जाहिर करेंगे। वो आपको 10 तारीख मिलेंगे जब हमारा ये जो धन्यवाद रैली शुरू होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहाड़ी जितने भी लोग हैं इन्होंने, अगर रविंदर जी ने कहा कि कड़ाका निकल जासी तो पहाड़ियों ने बार बार कहा तो उस कड़ाका कड़ो अस कटकार कट सांगे। मैं तो ये कह रहा हूँ पहाड़ी में कटकार भी कट सांगे और वोट तक पैन दो उन दबकार भी कट सांगे। चलो शुक्रिया बहुत। हमारे साथ गुरदेव सिंह जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है और वकील अच्छा हो तो वो केस भी सफल हो जाता है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से हमारी पहाड़ी कम्युनिटी की जिस तरह से रविंदर राणा ने वकालत की और आज इस मुकाम पर पहुँच गए, किस तरह से देखते हैं? देखिए वो एक शेर है कि कुर्बानियां होंदियां उससे कौम दियां जिस कौम दे मर्द दलेर होंदे, इट्टां बजदियां उससे बेरी नूं जिस बेरी दे मिठे बेर होंदे। ये कौमां दियां लड़ाइयां इंज नहीं लड़ी दियां, नित नवें रोज इत्थे हेर फेर होंदे ते बच्चा इक्को शेरनी दा शेर होंदा, इंज लाई गिदड़ा भी जम जम टेर होंदे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने वकील की बात की, ये शेर मैंने माननीय रविंदर रैना जी के लिए कहा है कि वो आज तक हमारी मांग 40 साल से इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि हमारी वकालत ना कोई वकील हमारा दिल्ली में था और ना कोई हमारा वकील जम्मू कश्मीर में था, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई वहाँ तक हमारी बात पहुँचा नहीं पा रहा था। लेकिन जब से रविंदर रैना जी भारतीय जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से रखा और फाइनली आपने वो रिजल्ट देखा। मैं रविंदर रैना जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये मानता हूँ कि वो कौम के शेर हैं। उन्होंने कौम के जो 40 साल पुरानी एक मांग थी उसको उसके कंक्लूजन तक पहुँचाया है। मैं पूरी पहाड़ी कौम की तरफ से माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को और माननीय रविंदर रैना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी पुरानी 40 साल से एक मांग चली आ रही थी, वो हमारे लीडर जिन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी वो आज दुनिया में नहीं हैं। भगवान खुदा उनको जन्नत स्वर्ग अता फरमाए और हम खुशकिस्मत हैं कि हम ये आज दिन देख रहे हैं कि पहाड़ी कबील को एसटी कम्युनिटी की तरफ से अपोज भी किया जा रहा था। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जिस तरह से जंतर मंतर पे भी बैठे, किस तरह से देखते हैं आपको जब होम मिनिस्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि उनका जो भी कैटेगरी है उनसे काट के पहाड़ी को नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह से? देखिए रुखसार जी, आपको भी पता है कि जो हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बड़े लीडर हैं, चाहे मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, जुल्फ़कार साहब हों, जवेद राना साहब हों, चौधरी तालब साहब हों, उनके मुंह से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, जो एमएलए रहे, जो मंत्री रहे, वो लोग लड़के जो अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए कभी यहाँ बैठते हैं कभी वहाँ बैठते हैं, वो उनका हक है, वो बैठे चंद लोग, लेकिन अपनी पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए वो बैठे, उनको पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, कोई बड़ा लीडर अगर हमारे खिलाफ बात करता तो हम ज़रूर उस बात को मानते समझते कि ये शायद उनकी बात में वजन होता, लेकिन आम लोग कोई दिल्ली बैठे, जम्मू बैठे, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और उनका राइट है, वो जहाँ मर्जी प्रोटेस्ट करें कानूनी लिहाज से। और हम अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपनी डिमांड कर रहे हैं और हमारी डिमांड जेन्युइन थी, हम डिजर्व करते थे और हमें आने वाले पार्लियामेंट सेशन में मिलने जा रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहाड़ी कम्युनिटी के कुछ लोग थे। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और श्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जिस तरह से बयान आता रहा कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया जाएगा, बिल आखिर आज इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और खुशी के साथ साथ मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जिस तरह से शुक्रिया अदा करें। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से पहाड़ी कम्युनिटी का जो वकील बने रविंदर रैना साहब, उनका भी तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करें। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से भाजपा सरकार जल्द अज जल्द इनको पहाड़ी को एसटी स्टेट का दर्जा देती है। देखते रहिए जेके डायरी। रुखसार खान के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।